रामायण के अनुसार श्रीराम के चेहरे के भाव देखकर माता सीता समझ लेती थी उनके मन का भाव। रामायण की यह कथा श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के वनवास यात्रा के दौरान गंगा नदी के पार जाने के प्रसंग से जुड़ी है। इसमें केवट से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है जो श्रीराम के मनोभाव और सीता की अद्वितीय समझ को उजागर करती है। जब केवट ने श्रीराम के चरण धोने की इच्छा जताई तो श्रीराम ने इसे स्वीकार कर लिया और केवट ने उन्हें गंगा पार करने की सेवा की। लेकिन गंगा के किनारे पर पहुंचने पर श्रीराम के मन में कुछ संकोच हुआ और उनके चेहरे पर यह भाव स्पष्ट दिखाई दिया। इस संदर्भ में श्रीराम चरितमानस का ये दोहा लिखा है। पिय हिय की सिय जाननिहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल लेहि उतराय, केवट चरण गहे अकुलाय। ये दोहा इस बात को बताता है कि जब सीता ने श्रीराम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि श्रीराम कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। यही वह क्षण था जब सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। ये समझ और सहानुभूति वैवाहिक जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य। ये प्रसंग हमें वैवाहिक जीवन के बारे में एक गहरी शिक्षा देता है। जब पति और पत्नी के बीच आपसी समझ, प्रेम और विश्वास मजबूत होते हैं तो बिना शब्दों के एक दूसरे की भावनाओं को समझना संभव हो जाता है। श्रीराम और सीता के रिश्ते में ये गहरी समझ और सामंजस्य था जो उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता था। श्रीराम ने अपनी भावना को सीता के चेहरे के भाव से नहीं बल्कि उनकी अंगूठी से व्यक्त किया। वहीं सीता ने बिना शब्दों के श्रीराम के मन के भाव को समझ लिया और तुरंत अपनी अंगूठी उतारकर केवट को भेज दे दी। यह न केवल प्रेम का बल्कि संकोच और आदर का भी प्रतीक है। जब पति पत्नी के बीच इतनी गहरी समझ होती है तो रिश्ते में कोई भी विकट स्थिति नहीं आती। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दोनों एक दूसरे के हाव भाव और मनोभावों को समझने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की समझ से न केवल रिश्ते में स्थिरता और सुरक्षा मिलती है बल्कि यह रिश्ते को और भी मजबूत और आनंदपूर्ण बनाती है। आपसी समझ और तालमेल। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार आपसी समझ और तालमेल है। श्रीराम और सीता के बीच ऐसा गहरा प्रेम और समझ था कि वे बिना किसी शब्द के एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे। जब पति पत्नी के बीच इस प्रकार की समझ विकसित हो जाती है तो कोई भी स्थिति मुश्किल नहीं लगती। रिश्ते में जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान होता है वही उसे खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। समझ और सहयोग का महत्व। सीता ने श्रीराम के चेहरे के भावों को देखकर तुरंत उनकी स्थिति को समझा। ये केवल प्रेम नहीं था बल्कि एक गहरी समझ थी। श्रीराम का मन कुछ देने के लिए था लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था और सीता ने तुरंत इसे समझ लिया और अपनी अंगूठी उन्हें देने के लिए आगे कर दी। इसी प्रकार के सहयोग और समर्थन से वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। ये दर्शाता है कि जब दोनों जीवनसाथी एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझते हैं तो रिश्ते में कोई भी टकराव या संघर्ष पैदा नहीं होता। निस्वार्थता और समर्थन। सीता का ये कार्य न केवल प्रेम का प्रतीक था बल्कि यह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का समर्थन करने का भी आदर्श था। उन्होंने अपनी अंगूठी न केवल एक वस्तु के रूप में दी बल्कि एक भावनात्मक समर्थन के रूप में भी प्रस्तुत किया। वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की निस्वार्थता और समर्थन जरूरी है। जब दोनों पति पत्नी अपने जीवन साथी का बिना किसी स्वार्थ के समर्थन करते हैं तो रिश्ता केवल मजबूत ही नहीं बल्कि स्थिर भी रहता है। विनम्रता और आदर। ये कथा ये भी सिखाती है कि रिश्ते में हमेशा विनम्रता और आदर का होना आवश्यक है। श्रीराम के मन में संकोच होने के बावजूद उन्होंने केवट का सम्मान किया और उसे कोई वस्तु देने का प्रस्ताव रखा। विनम्रता और आदर जीवन में किसी भी रिश्ते की सफलता के मूल स्तंभ होते हैं। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं और विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो रिश्ते में एक शांति और स्थिरता बनी रहती है। निष्कर्ष। सीता द्वारा श्रीराम के चेहरे के भावों को समझने की यह कथा हमें ये सिखाती है कि एक सुखी वैवाहिक जीवन का आधार केवल प्रेम और आकर्षण नहीं बल्कि आपसी समझ, सहयोग, सम्मान और निस्वार्थता पर आधारित होता है। श्रीराम और सीता का रिश्ता इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब पति पत्नी एक दूसरे के मनोभावों और भावनाओं को समझते हैं तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूत और आनंददायक होता है। जब आपसी समझ गहरी होती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल हाव भाव और आंखों की भाषा ही सब कुछ स्पष्ट कर देती है। ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि वैवाहिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक दूसरे का साथ, विश्वास और प्यार। ये कथा आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपके द्वारा सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री राम।